और अब बात करते हैं विवादों में घिरे अलवर में आयोजित ब्रज रस उत्सव की। अलवर के विजयनगर मैदान में चल रहे ब्रज रस उत्सव के आयोजक विवाद में घिरते जा रहे हैं। भजन गायक कन्हैया मित्तल से बदसलूकी के आरोपों के बाद अब श्याम मंडल ने आयोजकों पर यजमान बनाने के नाम पर जबरन रुपए मांगने सहित कथावाचकों, साधु संतों और भजन गायकों के नामों के दुरुपयोग के आरोप जड़ दिए हैं। हालांकि मुख्य आयोजक अमित सिंघल इन्हें बेबुनियादी बता रहे हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले उत्सव में पहुंचे भजन गायक कन्हैया मित्तल की साउंड सिस्टम वाले से कहासुनी हुई थी। इसके बाद वे मंच छोड़कर गए और बाद में सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा था कि उनके साथ बदसलूकी हुई, लेकिन आयोजकों ने माफी तक नहीं मांगी। एटीएल ने इसे लेकर शुक्रवार को खबर प्रसारित की थी। बहस करने से कुछ नहीं होता है, इतनी अकड़ तो अच्छी नहीं होती भाई भगवान के दरबार में। कौन है भाई ऑर्गेनाइजर यहाँ? अब ये साउंड वाले राजी नहीं है, बोले हम साउंड चलाएंगे ही नहीं। तो हमें बुलाया किस लिए आपने? नहीं, मना कर रहे हो, उनके बस का नहीं है। कोई ऑपरेटर दूसरा है? तुम मालिक हो क्या साउंड के? कोई ऑपरेटर है दूसरा? इतनी गर्मी तो भाई अमेरिका का ट्रम्प भी नहीं खा रहा है। तो भजन करने आए हैं, अब सिंगर यहां नहीं मांगेगा तो कीर्तन के बाद बाहर मांगेगा। ये लोग किस लिए आए हैं? तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए? लाइव में आवाज चली गई थी। मेरा इतना सा कहना है कि ये जितने भी साउंड की एसोसिएशन है जो चिक चिक कर कलाकारों को गालियां देते हैं कि कलाकारों ने साउंड के लिए क्या कह दिया, क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, क्या आप लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि कलाकार जो स्टेज पर गा रहा है, आज अलवर के कीर्तन से मैं निकला हूं, थोड़ी विचार करें, चर्चा करें। उधर मामले ने तूल पकड़ा तो कन्हैया मित्तल के समर्थन में श्याम बाल प्रचार मंडल समिति उतर आई। समिति के आलोक यादव सहित विभिन्न मंडलों ने प्रेस वार्ता की। इसमें गंभीर आरोप आयोजक सिंघल पर लगाए गए। अलग अलग श्याम मंडलों ने कहा कि श्याम नाम की भावना भी आहत हो रही है। आलोक यादव ने आरोप लगाया कि कथा शुरू होने से करीब 15 दिन पहले उन्हें मुख्य यजमान बनाने के लिए धनराशि मांगी गई थी। इसी तरह सेठ सांवरिया मंडल के अध्यक्ष विशाल जसोरिया ने कहा कि श्याम बाबा का दरबार सजाने की खातिर श्याम सेवक बनने के लिए धनराशि मांगी गई। इसी तरह श्याम यात्रा मंडल के मयंक खंडेलवाल और श्याम आराधना मंडल के अशोक चौधरी ने भी आरोप लगाए। इन्होंने यह भी कहा कि भजन गायकों के साथ इस तरह के व्यवहार के बाद प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी ने अलवर आने से इनकार कर दिया। कोलकाता के भजन गायक संजय मित्तल ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आयोजक अमित सिंघल ने बुकिंग करवाई थी, फिर इसे कैंसिल करके संजय मित्तल के बीमार होने की अफवाह फैलाई गई। 2.5 महीने पहले उनसे 18 मार्च को अलवर में श्याम बाबा कीर्तन के लिए संपर्क किया गया था। कार्यक्रम तय होने के बाद उन्होंने टिकट भी बुक करा ली थी, लेकिन 15 दिन पहले फोन कर कहा कि कथा का समय बदल गया है और कीर्तन नहीं होगा। बाद में लोगों को यह बताया गया कि संजय मित्तल बीमार हैं, इसीलिए नहीं आए। यहाँ अलवर में सैकड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी इकट्ठे हुए हैं। इनका सबका दर्द एक ही है कि अभी हम देख रहे हैं कि अलवर में बहुत बड़ी कथा हो रही है। कथावाचक आदरणीय इंद्रेश जी के मुख से अच्छी कथा चल रही है, लेकिन हमने देखा 18 तारीख को यह संजय मित्तल जी की फोटो लगाकर श्याम प्रेमियों को, श्याम भक्तों को गुमराह किया गया कि 18 तारीख को संजय मित्तल जी द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहाँ मुझ जैसे काफ़ी श्याम प्रेमी पहुँचे, उन्होंने वहाँ देखा कि संजय मित्तल जी नहीं आ रहे। वहाँ पता लगा कि संजय मित्तल जी अपने स्वास्थ्य कारण और उनकी फ्लाइट मिस होने के कारण वो नहीं आ पाए, जिसका कल 20 तारीख को संजय मित्तल जी ने खंडन किया कि मैंने कोई, ना तो मेरी फ्लाइट छूटी ना मेरा कोई स्वास्थ्य खराब है। संजय मित्तल जी ने अपना दर्द बताया कि आयोजक के द्वारा 3 महीने पहले मुझे बुक किया और आज 3 मार्च को मुझे ये कहकर मना कर दिया कि अलवर में इस कथा में कोई भजन संध्या का आयोजन नहीं हो रहा। कन्हैया मित्तल जी के साथ भी एक ये मैं संजय मित्तल जी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कन्हैया मित्तल जी का 19 तारीख को जो यहाँ पर हुआ था
उसमें कोई बता रहा है कन्हैया मित्तल जी की गलती है, कोई बता रहा है साउंड वाले की गलती है, लेकिन संजय मित्तल जी की फोटो लगाकर गुमराह करके ऐसे आयोजकों को पूरे हिंदुस्तान में जो अलवर की बदनामी हो रही है उसका जिम्मेदार वो स्वयं आयोजक है, ना कि अलवर का समस्त श्याम भक्त या समस्त श्याम प्रेमी है। यहाँ का अलवर में कोई भी संस्था उस आयोजन समिति या उस आयोजक के साथ नहीं खड़ी, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी डूब मरने वाली बात है कि पूरे हिंदुस्तान में पिछले 2 दिन से जो ये रील और जो वीडियो वायरल हो रही है कि अलवर में साउंड वाले से कन्हैया मित्तल ने बदतमीजी की, कन्हैया मित्तल अलवर की बदनामी करके गए। पूरे हिंदुस्तान में एक ही रील वायरल हो रही है कि अलवर के आयोजकों के द्वारा कन्हैया मित्तल को कोऑपरेट नहीं किया गया, अलवर के जो साउंड लग रहे थे उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं करा। इसको लेकर अलवर की बदनामी हो रही है और यहाँ इतने जो श्याम प्रेमी इनके जो सबकी संस्था है वो सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अब आगे आज के बाद अलवर में जो भी कीर्तन होंगे और इतने बड़े बड़े या छोटे जो भी कलाकार आते हैं वो पहले तो अपने संबंधों पर, ये सत्य है कि कन्हैया मित्तल जी ने कल जो लाइव दिखाया था कि मैंने 1 रुपए नहीं लिया, अगर आयोजक कहता है कि हमने पैसा दिया है तो उसका मानहानि का दावा करे। और आज के बाद अलवर में जो भी कीर्तन होंगे उसमें सभी कलाकार एडवांस पेमेंट लेंगे, तब अलवर के नाम से आएंगे। ये हमारे किशोरी जी की भी आने की बात कही जा रही है। 18 के बाद 19 और 19 के बाद आज जया किशोरी जी की भी उस पोस्टर पे फोटो लगाकर गुमराह किया जा रहा है कि जया किशोरी जी भी पधार रही हैं, जबकि जया किशोरी जी के यहाँ बात की किसी श्याम प्रेमी ने तो उन्होंने बताया कि हमने कोई समय नहीं दिया। इससे पहले आज से कुछ दिन पहले पूनम साध्वी वृंदावन से उनकी भी फोटो लगाकर गुमराह किया गया। पूनम साध्वी जी आ रही है। जब कथा फाइनल हुई थी तब ये बात हुई थी कि बाबा का जो दरबार है वो श्री सेठ समारे मित्र मंडल संस्थान रजिस्टर्ड का लगेगा। हमने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। कहते जो उसमें श्याम सेवक बनेंगे जो जिनकी सेवा चाहे भंडारा में सेव करो चाहे श्याम सेवक की राशि करो 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति रहेगी। उसमें बाद में ये हो गया था 1 लाख रुपए में जोड़ा हो गया, मतलब कि पति और पत्नी दोनों। हमने कहा साहब मंडल इतना पैसा कैसे देगा, 28 लाख रुपए जो चाहे 25 लाख हो चाहे 20 लाख हो, 28 लाख की बात की 28 मेंबर की, तो बाकी मेंबर कैसे जाएंगे? कहते बाकी मेंबर नहीं जाएंगे, जो 1 लाख रुपए देगा वही जा पाएगा, बाकी सारे आराम से पीछे बैठकर कथा सुनेंगे। तो हमारे मंडल की मीटिंग में अमित जी को मना कर दिया गया कि हमारा मंडल दरबार सेवा नहीं ले सकता। आज से करीब 15 दिन पहले मेरी अमित सिंघल जी से बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपको मुख्य जजमान बना दिया है और उसकी रेट 5,51,000 मैंने उनको कहा कि मुख्य जजमान जब बनता है जब आदमी धर्मपत्नी के साथ बैठता है। मेरी धर्मपत्नी यहाँ नहीं रहती, वो बॉम्बे रहती है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ताऊ जी और ताई जी को बना देते हैं। मैंने कहा भैया जजमान स्वेच्छा से बनता है, किसी के बनाने से नहीं बनता। ये धर्म का आयोजन है, इसमें हम अपनी स्वेच्छा से आएंगे। तो उन्होंने कहा आप पैसे नहीं देंगे? मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, हम आपको पैसे नहीं देंगे, आप हमसे कुछ भी खर्च करा लो, चाहे आप भंडारा करा लें या कोई भी आयोजन या प्रसाद की जिम्मेदारी हमें दे दें, उसमें जो भी पैसा खर्च होगा हम हमारी संस्थाओं से लेकर के उसको कर देंगे। तो उसने मुझसे कहा कि आप किसी भी प्रकार की कोई रसीद नहीं काटेंगे। मैंने कहा हम किसी भी प्रकार की कोई रसीद नहीं काटेंगे। उसने मुझसे कहा कि आप किसी प्रकार का बैनर नहीं लगाएंगे। हम कोई बैनर नहीं लगाएंगे, आपका जो भी खर्चा होगा चाहे 5 लाख हो चाहे 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो, वो हम स्वेच्छा से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें पैसे देंगे, जो कार्य करना होगा वो हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारी एक अपील है जनता से कि जिस कार्यक्रम में पैसे की रेट तय हो गई उस कार्यक्रम को श्री श्याम बाल प्रचार मंडल और अलवर के जितने भी सदस्य हैं सब नकारते हैं। उसने किसी भी श्याम संस्थाओं के आयोजन को सदस्यों को आमंत्रण नहीं करा। सबकी एक ही समस्या है, शहर में इतना बड़ा आयोजन होने को गया लेकिन किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया। और वो कथा के 2 दिन पहले वो अपना एसी खोलकर ले गया और ये बिल्कुल गलत है कि दान दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं ली जाए। अभी आप सारे मंडल के लोग इकट्ठे हुए हैं, हाँ जी, किस तरह का विरोध है और कौन सी वो बातें हैं जो सामने आई हैं? विरोध यही है कि अलवर के किसी भी मंडल को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, जबकि सारे बाबा के सेवादार है और एक पर्सनल व्यक्ति अपनी मनमानी किसी कीर्तन में कथा में चलाए, वो अनुचित। उधर अमित सिंघल सहित आयोजकों के अनुसार कथा के आयोजन के लिए श्याम मंडलों से सहयोग मांगा गया था। इनमें मुख्य यजमान के लिए 5 लाख, यजमान के लिए 2.5 लाख और सेवक के रूप में दंपति के 1 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन किसी भी श्याम मंडल ने सहयोग राशि नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कथा बेहतर ढंग से हो रही है और इस बात को लेकर श्याम मंडल परेशान है।
इतने सारे श्याम भक्त बैठे हुए हैं, उनको सब लोगों को नमस्कार। मेरा कोई वाद विवाद नहीं, कुछ नहीं। मेरा एक्चुअल में मुझसे बोला था अमित सिंघल जी यजमान बनने के लिए, ठीक है जी, यजमान बनने के लिए मैं तैयार था। जब मुझे पता लगा कि बाजार के अंदर इन्होंने इसकी हर कार्यकर्ता जो आता है, बेचारा हर आदमी अमीर नहीं होता, हर आदमी गरीब आदमी भी होता है, ये प्रोग्राम कर रहे हैं 15,000 20,000 आदमियों का लोग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? धर्म कमाने के लिए, हमारे धर्म का प्रचार आगे हो, जिसमें गरीब आदमी आते हैं। अमीर आदमी कितने से जाते होंगे प्रोग्राम में? 100 में से 5 आदमी जाता हुआ। इन्होंने कहा 51,000 रुपये फीस है, 1 लाख रुपये फीस है। जब मुझे पता लगा तो मैं मेरे बैक फुट पे आ गया। फिर उन लोगों का फ़ोन आया, मंगला जी मैं एक्चुअल में मुझे जीजमान जो अपने मोन्टू भाई ने बोला कि जीजमान बनता है, मियाँ बीवी दोनों साथ बनते हैं। मेरी मिसेज एक्चुअल में दिल्ली थी, तो मैंने अमित को फ़ोन करा, भाई अमित भाई मैं यजमान नहीं बन पाऊँगा। क्यों मंगला जी? मैंने कहा मेरी मिसेज दिल्ली है, उन मोन्टू सॉरी क्या नाम है इसका, अमित भाई का फ़ोन आता है कि हेमंत जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 दिन के लिए आ जाओ। ऐसा 1 दिन के लिए हम खुद ही कर लेंगे ना इस प्रोग्राम को। 5 लाख 10 लाख जो भी हमें खर्च करना है हम पर्सल दे देंगे ना। कितना मांगा पैसा आपसे? पैसे की बात नहीं, 5 लाख जैसे भाई 5,51,000 रुपये मुख्य यजमान के बन रहे बताए। 1 लाख रुपये प्लस 51,000 रुपये, 51,000 रुपये तो जो भी मेंबर बैठेंगे पास के हैं, 1 लाख रुपये इनके कार्यकर्ताओं के हैं, जो बाजार में सुनाई आई है मेरे को। सुनाई नहीं, आपसे कितने मांगे? 5,51,000 यजमान के हैं वो तो। कुल मिलाकर आस्था के नाम पर व्यापार के आरोप लग रहे हैं और निश्चित तौर पर इससे अलवर की बदनामी हुई है।